गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग डेटा हैंडलिंग का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो डेटा के बारे में जैसा हम लोगों ने जाना था कि डाटा क्या है, यानी डेटा द फैक्ट्स और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन विच आर कलेक्टेड फॉर सम डेफिनिट पर्पसेस इज नोन एज डाटा। यानी डेटा हमारा न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन है जो किसी खास पर्पस के लिए हम उसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब दोस्त, अगर हम डाटा को नॉर्मल वे में जैसे कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। यानी ये रॉ डाटा हमारा इनऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, जिसको हम इनऑर्गेनाइज्ड डाटा भी बोलते हैं। और दोस्त, जब हम उसको ऑर्गेनाइज्ड करते हैं डाटा को, तो दोस्त उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखते हैं और उसको हम सिंगल बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डबल बार ग्राफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक लास्टली हमने देखा था कि उसको पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ से भी, उसको सेंट्रल एंगल के हेल्प से उसको सेक्टर के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जबकि दोस्त, हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में हमने बात किया था कि जब हमारा डाटा काफ़ी बड़ा हो तो उसको हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखते हैं और उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम हिस्टोग्राम का हेल्प लेते हैं, यानी उसको हम हिस्टोग्राम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाटा के बारे में दोस्त हम लोगों ने इतना सब कुछ जान चुके हैं। अब दोस्त, अगर हम एक्सरसाइज 5.2 की बात करें तो दोस्त इसमें ये लिख रहा है, देखिए, ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन ए सिटी। यानी एक सिटी में लोगों के द्वारा लाइक किए गए म्यूज़िक का परसेंटेज दिखाया गया है, ठीक है ना। ओके, एडजॉइनिंग पाई चार्ट shows the finding of this survey. From this pie chart answer the following. तो दोस्त, हमें ये एक डायग्राम दिया हुआ है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें लोगों के द्वारा पसंद किए गए म्यूज़िक का परसेंटेज दिया गया है कि कितने लोग कौन सा म्यूज़िक पसंद करते हैं। और दोस्त, इसके आधार पे हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है ना। तो जैसा कि दोस्त ये डायग्राम में पाई चार्ट में दिखाया गया है कि सेमी क्लासिकल 20% लोग लाइक करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक 10% लोग लाइक कर रहे हैं, फोल्क म्यूज़िक लोग 30% लाइक कर रहे हैं और लाइट म्यूज़िक 40% लाइक कर रहे हैं। तो यानी हम यहाँ अगर इस डायग्राम का अगर इसको ऑब्जर्व करें तो हम ये पाते हैं कि सबसे ज़्यादा लाइट म्यूजिक लोग लाइक कर रहा है, जो 40% है। इसमें सेक्टर का एरिया देखिए, यहाँ सेक्टर का एरिया भी बराबर बहुत बड़ा है सभी से, और दोस्त इसका परसेंटेज भी सभी से ज़्यादा है, यानी 40% लोग लाइट म्यूजिक लाइक कर रहे हैं, जबकि उससे थोड़ा सा कम यानी 30% लोग फोल्क म्यूज़िक लाइक करते हैं। अच्छा, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक लाइक करने वाले लोग 20% हैं, जबकि क्लासिकल सबसे कम पसंद करने वाले लोग हैं वो 10% है, ठीक है ना। तो अब हम इसके आधार पे, जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो ये फर्स्ट में दे रहा है कि 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड। अगर 20 आदमी क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं तो बताइए कि टोटल लोग कितने थे, ठीक है ना। हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वेड, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम मान लें दोस्त कि लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल बराबर x। अगर x है तो दोस्त क्लासिकल म्यूजिक 10% लाइक कर रहे हैं, तो सो क्लासिकल म्यूजिक लाइक्स पीपल, ठीक है ना। तो दोस्त इसका ये हो जाएगा हमारा
कि 10% ऑफ x बराबर 20। अगर इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व कर लें, देखिए और दोस्त अगर इसको हम सॉल्व कर लें यहाँ पे कि 10/100 इंटू एक्स बराबर 20, तो इसे ये कट जाएगा और दोस्त हमारा हो जाएगा, अगर 1 करें तो ये x बराबर 200। 200 पीपल, ये टोटल हमारा निकल गया। टोटल पीपल कितने थे? 200, जिसमें उसका 10% की बात करें तो यानी 10% यानी 20 पीपल ये क्लासिकल म्यूज़िक को लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्त आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसके सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी कौन सा म्यूजिक सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लाइट म्यूजिक, तो यहाँ लिख लेंगे कि 40% सबसे ज़्यादा, हम तो देखने से पता चल रहा है, ठीक है ना। ये परसेंटेज भी ज़्यादा है और इस पाई चार्ट में ये सेक्टर का एरिया भी सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो हम लिख लेंगे कि लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम ये पाई चार्ट के हेल्प से आराम से हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो बोला है इफ़ ए कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 1000 CDs, अगर कोई कैसेट कंपनी अगर 1000 CD बना रही है तो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप ऑफ वुड दे मेक, यानी उसको कितना कितना बनाना पड़ेगा सभी के लिए, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ, देखिए टोटल नंबर ऑफ CDs बराबर 1000, ठीक है ना। अगर हम सेमी क्लासिकल की बात करें, देखिए तो नंबर ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा, देखिए सेमी क्लासिकल का, तो ये हो जाएगा हमारा 20% ऑफ 1000, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त 20/100 इंटू 1000, अब दोस्त 00 से 00 कट जाएगा, तो इस तरह से दोस्त हमारा 200 ये CDs ये किसके लिए आ गया? सेमी क्लासिकल के लिए आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्त अगर हम बात करें लाइट म्यूजिक के लिए तो यहाँ पे लिख लेंगे कि नंबर ऑफ CDs ऑफ लाइट म्यूज़िक, तो इसके लिए दोस्त हो जाएगा हमारा 40% ऑफ 1000। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 40/100 इंटू 1000, तो ये 00 से ये 10 ख़त्म, तो यानी ये 400 CDs। तो ये हमारा निकल गया 400 CDs लाइट म्यूजिक के लिए, ठीक है ना। उसी तरह से दोस्त अगर हम क्लासिकल की बात करें तो देखिए, अगर हम क्लासिकल की बात करें तो लिख लेंगे ऐसे ही, नंबर ऑफ CDs ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 10%, ठीक है ना, यानी 10% ऑफ 1000। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 10/100 इंटू 1000। तो इस तरह से 00 से 00 ख़त्म, तो ये दोस्त हमारा 100 CDs आंसर। अगर हम फोल्क म्यूज़िक की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ CDs ऑफ फोल्क म्यूज़िक, तो बराबर ये वो दोस्त हो जाएगा हमारा 30% ऑफ 1000। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 30/100 इंटू 1000, ठीक है। 00 से 00 ख़त्म, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 300। दोस्त अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है कि
A group of 360 people were asked to vote for their favorite season for the 3 season rainy, winter and summer. यानी कुछ लोगों का वोटिंग किया गया कि कितने लोग कौन कौन से सीजन को लाइक करते हैं। जैसे अगर इसमें दिखाया गया है, समर को लाइक करने के लिए 90 लोग वोट्स किए, रेनी सीजन को लाइक करने वाले 120 लोग वोट्स किए, और विंटर को लाइक करने वाले लोग 150 मिले, यानी नंबर ऑफ वोट्स यानी 150 मिला है। ठीक है ना, यानी एक सर्वे हुआ है, इसमें वोटिंग कराया गया है कि कितने लोग कौन कौन से सीजन को लाइक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से दोस्त यहाँ पे देखिए, अगर हम टोटल की बात करें तो ये 360 दे रहा है। ठीक है ना, 360 जो हमारा ये क्वेश्चन में दे रहा है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो ये डायग्राम देखने से ही पता चल रहा है कि कौन से लोग कितना लाइक किया है। ठीक है ना, तो देखिए अगर हम बोलें दोस्त कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ 150 दिख रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं फर्स्ट में कि विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। ठीक है, अगर हम इसके सेकंड की बात करें तो फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द ईच सेक्टर। तो हमें ईच सेक्टर का हमें निकालना है सेंट्रल एंगल। ठीक है ना, तो देखिए, तो अगर हम सेंट्रल एंगल की बात करें तो समर के लिए देखिए सेंट्रल एंगल फॉर समर, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 90/360 डिवाइडेड बाई 360। ठीक है ना, तो इस तरह से दोस्त ये हमारा ये 0 से 0 कट गया, 9 से 9 चौके 36, 4 9 36, यानी दोस्त 90 डिग्री। तो इसका सेंट्रल एंगल हमारा निकल गया दोस्त ये किसका निकला, समर का। ठीक है ना, तो समर का दोस्त निकल गया हमारा 90 डिग्री। अगर दोस्त हम इसकी बात करें रेनी सीजन का, तो सेंट्रल एंगल फॉर रेनी सीजन, ठीक है ना, रेनी सीजन, तो ये हो जाएगा रेनी सीजन का दोस्त, यानी टोटल में से 120 लोग वोटिंग किया है, तो हम लिख लेंगे 120/360 मल्टीप्लाइड बाई 360, यानी 120 डिग्री। ठीक है ना, और इसी तरह से दोस्त अगर हम इसके विंटर सीजन की बात करें, सेंट्रल एंगल फॉर विंटर सीजन, तो दोस्त इसके लिए वोटिंग हुआ है 360 में से 150। ठीक है ना, तो हम इसको लिख लेंगे 150/360 मल्टीप्लाइड बाई 360, और इस तरह से ये कट जाएगा। तो ये तो दोस्त हो जाएगा हमारा ये 150 डिग्री। ठीक है ना, अगर इसके पाई चार्ट की बात करें दोस्त, तो इसका पाई चार्ट हम ऐसे बना लेंगे, देखिए ठीक है। अब दोस्त इसका पाई चार्ट हमने बना लिया। अब 150 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा ये बना लिया हमने 150 डिग्री। ठीक है ना, और दूसरा हमारा क्या है 120। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त
ये हो गया हमारा 120, और ये जो बच गया ये दोस्त हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना। अब इसी को लिख लेंगे। तो 150 हमारा विंटर है, तो विंटर हो गया ये विंटर सीजन। 90 डिग्री है हमारा समर, तो इसको लिख लेंगे समर। और 120 हो गया हमारा रेनी सीजन। तो इस तरह से दोस्त हम इसका पाई चार्ट तैयार कर लेंगे। तो दोस्त इस तरह से हमारा ये पाई चार्ट रेडी हो गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसका सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। जैसे इसका 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसका 90 डिग्री है, इसका 120 डिग्री है, इसका दोस्त 150 डिग्री है। तो इस तरह से हम इसका सेंट्रल एंगल निकाल करके हम इसका पाई चार्ट बना लेंगे। ठीक है। अब दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। हमें इसका एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है। और उसमें ये जो टेबल दिया हुआ है क्या है, कलर्स प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोगों के द्वारा ये कलर्स कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग प्रेफर कर रहे हैं, उसका ये एक डाटा दिया हुआ है। जैसे ब्लू लाइक करने वाले लोग 18 हैं, ग्रीन लाइक करने वाले 9 हैं, रेड लाइक करने वाले 6 हैं, और येलो लाइक करने वाले 3 हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल 36 है। ठीक है। तो दोस्त हमें इसका एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर हम सेंट्रल एंगल निकालें तो दोस्त अगर हम ब्लू की बात करें तो देखिए ब्लू की बात करें तो ये टोटल नंबर ऑफ पीपल 36 है, उसमें 18 लोग लाइक कर रहा है। यानी इसका फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शनल वैल्यू, तो 18/36 इंटू 360। ठीक है। तो ये दोस्त 10, तो ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो दोस्त 18/36 यानी 1/2। तो इस तरह से इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 और सेंट्रल एंगल इसका हो गया 180 डिग्री। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इजी है। इसी तरह से दोस्त अगर हम इसकी बात करें, ग्रीन की बात करें, तो देखिए ग्रीन का होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल 36 है, जिसमें 9 लोग ग्रीन लाइक कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यानी इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 9/36 हो जाएगा, यानी 9 चौके 36 यानी 1/4। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 हो गया। अगर इसके सेंट्रल एंगल की बात करें तो यानी 360 का 1/4। ठीक है ना। तो ये 4 9 36 90 यानी 90 डिग्री। तो ये दोस्त हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम रेड की बात करें, ठीक है ना, तो अगर हम रेड की बात करें तो रेड हमारा है, देखिए रेड है हमारा 6 लोग लाइक कर रहा है 36 में से, यानी 36 पीपल में से 6 लोग रेड कलर को लाइक कर रहे हैं। तो यानी हमारा इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 6/36, तो 6 के 36 यानी 1/6। तो ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 हो गया। और अगर सेंट्रल एंगल निकालना है तो 360 डिग्री का 1/6। ठीक है ना। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 6 का यानी 60 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 60 डिग्री। और दोस्त अगर हम बोलें येलो कलर की बात करें तो देखिए येलो कलर के का हो जाएगा हमारा, अब येलो कलर में 3 लोग लाइक कर रहा है 36 पीपल से, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल 36 है, तो उसमें 3 लोग लाइक कर रहा है येलो कलर। तो इसका अगर फ्रैक्शन की बात करें तो 3/36 तो यानी 1/12। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 1/12। और इसका अगर हम बात करें सेंट्रल एंगल का तो 12×36 यानी 30 डिग्री। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका एक सेंट्रल एंगल का एक टेबल तैयार कर लिया है और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू भी हम पता कर लिए हैं। अब दोस्त इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है ना।
और ये सारा इन्फॉर्मेशन शो करना है। तो बस ये पाई चार्ट हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, अगर हम पाई चार्ट अगर ड्रॉ करें, देखिए ये हमारा सर्कल हो गया। और अब हमें 180, तो 180 तो बिल्कुल ये सीधे में जाएगा, एक ये लाइन के ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 180 डिग्री। और ये है हमारा ब्लू लोग लाइक कर रहा है, तो इसको ब्लू लिख लेंगे। ठीक। और इसका अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/2। ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम ग्रीन की बात करें तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से हमने बना लिया 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है। और ये दोस्त हो गया हमारा ग्रीन, तो हम इसको लिख लेंगे ग्रीन। अब अगर रेड की बात करें तो दोस्त 60 डिग्री है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम 60 ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। और ये जो बच गया वो हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है ना। तो 60 डिग्री में ये रेड है, तो हमने रेड लिख लिया। ठीक है ना। ये हमारा रेड हो गया। और ये हमारा 30 डिग्री ये येलो है, तो हम इसको लिख लेंगे येलो, येलो। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसका पाई चार्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये पाई चार्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले आप इसका सेंट्रल एंगल निकाल लीजिए, और सेंट्रल एंगल निकालने के बाद हम आराम से इसका पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर ग्रीन का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है तो ये 1/4 है। और दोस्त इसका अगर हम बोलें येलो का, तो येलो का 1/12। और ये रेड का दोस्त हो जाएगा हमारा 1/6। तो इस तरह से हम पाई चार्ट तैयार कर लेते हैं। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।